प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा एंजाइटी जो लड़की को रहती है वो है कि मेरा डिलीवरी नॉर्मल होगा या सीजर होगा। और कभी कभी 50% से ज़्यादा लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पेन सहन ना करना पड़े उसके चलते सीजर का डिसीजन ले लेते हैं। उसका ऐसा लगता है कि ये पेन से ज़्यादा अच्छा है कि मैं सीजर करा लूँ। तो कभी कभी आपकी बॉडी में कोई चेंजेस होता है, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है या बच्चे में कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके चलते आपको सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है, सीजर अच्छा नहीं है। और उसके चलते कभी कभी सीजर का डिसीजन डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस केस में सीजर कराना जरूरी है। सीजर नहीं कराते लोग और उसके चलते कभी कभी बच्चा खो देने तक की नौबत भी आ जाती है। तो सीजर जब कंपलसरी हो जाता है, कुछ ऐसे रीजन है जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपके अंदर वो कंडीशन है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं सोचना है और सीजर के लिए चले जाना है। आखिरी में हमें नॉर्मल डिलीवरी हुई या सीजर डिलीवरी हुई वो क्वेश्चन नहीं रहता है, हमारे हाथ में हेल्दी बच्चा और हेल्दी माँ आना चाहिए। तो ऐसे में ऐसे कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको सीजर करवा लेना चाहिए, बच्चे में से कौन सी कंडीशन है या कभी कभी दूसरे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसके चलते सीजर का डिसीजन लेना चाहिए, वो डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजर होने के 3 मेन कारण कौन से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी के बारे में। बच्चे में से कौन कौन से रीजन होते हैं जिसके चलते सीजर का डिसीजन हमें लेना पड़ता है। सबसे पहला, यदि ट्विंस प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आपको सीजर के लिए जाना चाहिए। दूसरा, यदि बच्चे की धड़कन कम हो गई है, बच्चे का विकास रुक गया है वहां पर, तो आपको सीजर के लिए जाना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड कम रहता है, तरल पानी कम हो जाता है जिसके चलते बच्चे की मूवमेंट आखिरी दिनों में कम हो जाती है, तो आपको सीजर के लिए जाना चाहिए। यदि बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है तो पोटी करने के बाद वो टॉक्सिन होता है, वो बच्चा यदि वो एमनियोटिक फ्लूइड पोटी वाला पानी पी लेता है तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। यदि बच्चे ने अंदर पोटी कर दी, और वो कैसे पता चलेगा अंदर पोटी कर दी है? डिलीवरी के टाइम पे या फिर आपको जो पानी निकलता है नीचे वजाइनल एरिया से, जो पानी निकलता है वो पानी येलोइश कलर का होगा। जो नॉर्मल पानी होता है वो व्हाइट कलर का रहता है, यूरिन के जैसा रहता है। लेकिन यदि येलोइश पानी आता है तो अंदर बच्चे ने पोटी कर दी। कभी कभी ब्लैक पानी भी आता है तो बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है, ऐसा हम समझ जाते हैं। और उस केस में हमें जरा सा भी देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही सीजर का डिसीजन ले लेना चाहिए। यदि अंदर बच्चे का विकास ही कम हो गया है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसका विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सीजर का डिसीजन ले लेना चाहिए। तो इतने हो गए बेबी के रीजंस जिसके चलते सीजर करना चाहिए। अब आता है मदर में से कौन सी कंडीशन होती है जिसके चलते आपको सीजर का डिसीजन लेना चाहिए। यदि मदर में हाई बीपी है, एक्लेम्पिया स्टार्ट हो गया तो सीजर करना पड़ेगा। यदि डायबिटीज हाई है तो सीजर का डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि वहां पर इडिमा डेवलप हो गया है तो सीजर का डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि जैसे आगे बताया एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो सीजर का डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि पेन का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेबर तो शुरू हो गया है लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन ही नहीं हो रहा है, लेबर का प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर 14, 15, 16 घंटे निकल गए लेकिन अभी सर्विक्स का डायलेटेशन अच्छे से नहीं हुआ है या लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा, सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होता अच्छे से, 4 या 5 सेंटीमीटर तक हो गया लेकिन उसके बाद पेन ही आता रहता है, सर्वाइकल डायलेटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी बिल्कुल भी सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होता है, पिन पॉइंट ही होता है, वहां पर खुलता ही नहीं है सर्विक्स, तो सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, लेबर शुरू ही नहीं होता है, यानी कि आपके जो ईडीडी रहती है, जो डेट दी जाती है आपको, वो उससे ऊपर हो जाता है लेकिन पेन का कोई नाम निशान नहीं होता, वहां पे पेन शुरू ही नहीं होता है, तो सीजर करवा लेना पड़ता है। कभी कभी बच्चे का हेड बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन तो हो जाता है लेकिन बच्चे का जो सिर होता है वो बड़ा होता है, तो नीचे पास ही नहीं हो पाता है, तो भी सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी आपने सुना होगा। यदि प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी रहती है, यानी कि जो प्लेसेंटा क्या काम करता है, बच्चे को सारे न्यूट्रिशन देना होता है, वो प्लेसेंटा से आता है, मदर से सारे न्यूट्रिशन लेके वो बच्चे को देता है और बच्चे से वेस्ट मटेरियल जो रहता है वो मदर में फिर से पहुंचाता है, तो एक सर्कुलेशन बना रहता है। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में क्या होता है कि वहां पर जो
ये जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं दे पाता है, तो भी सीजर करवा लेना चाहिए। जल्दी अर्ली स्टेज में भी सीजर का डिसीजन कभी कभी लेना पड़ता है। यदि प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि नीचे की तरफ प्लेसेंटा है, सर्विक्स के पास में ही प्लेसेंटा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब भी वहां पर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा तो प्लेसेंटा वहां से सेपरेट हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, बच्चे को और माँ को दोनों को दिक्कत हो सकती है, तो भी सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। यदि आपको वहां पर ब्लीडिंग शुरू हो गई, प्लेसेंटा है वो वहां से सेपरेट हो गए, दीवार से सेपरेट हो गए, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो आपको सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड साला निकल गया लेकिन आपको वहां पर पेन ही नहीं आ रहे हैं, तो भी सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। यदि अर्ली कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया प्लेसेंटा में, तो भी वहां पर हमें सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। तो आगे हमने डिस्कस किए मदर में, प्लेसेंटा में या फिर बेबी में कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, जिसके चलते हमें सीजर करवाना चाहिए या फिर सीजर का डिसीजन ले लेना चाहिए। अभी इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।